अगर मैं आपसे कहूं कि कांवड़ियों ने क्यों रोका एम्बुलेंस और किसकी जान जाते जाते बच गई। अरे केवल एम्बुलेंस ही नहीं बल्कि सरकारी बस को भी तोड़ फोड़ दिया गया। सवाल ये उठता है कि आखिरकार अभी कांवड़ यात्रा के बीच ये सारी जो दुर्घटनाएं और घटना घट रही है उन सब के पीछे का राज क्या है। आखिरकार क्या ये कांवड़ यात्री हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं कि उनकी भेष में कोई और है। लेकिन सरकार इन सब के ऊपर क्या एक्शन लेगी तो क्या नहीं, ये सब जानते मान अभी आप चौंक जाओगे यार। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो कांवड़ यात्रा जो कि एक बहुत पवित्र यात्रा हिंदू धर्म मानी जाती है, जिसको आप और हम काफी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, यहाँ पर सरकार ने कुछ नियम कानून भी लाए थे कि 12 फीट से चौड़ा डीजे नहीं होना चाहिए, इतना ऊंचा डीजे नहीं होना चाहिए, डीजे इतना तेज नहीं बजना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि कहीं कहीं होते हैं कुछ दुष्ट लोग जो सरकार की बात भी नहीं मानते। कुछ लोग यहाँ पर आकर हिंदू मुसलमान करेंगे, करे मुसलमानों पर तुम इतने सारे नियम कानून लाद देते हो, हिंदुओं पर क्यों नहीं लादते। लादा तो गया है भैया, लादा तो गया है। क्या कांवड़ यात्रा में कोई नियम कानून नहीं बनाया गया? बनाया गया है। लेकिन आपको पता है ना कि कितना भी आप अच्छा काम करो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे कीड़े आ ही जाते हैं जो सबको बदनाम कर देते हैं। सुनिए तो सही, कांवड़ यात्रा करते हैं टोटल 3 करोड़ से 5 करोड़ लोग। मतलब हर साल यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, यहां से लगभग 3 से 5 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा करते हैं। अब आप खुद सोचिए, कांवड़ यात्रा आपके भी घर से, हमारे घर से भी लोग करने जाते हैं। लेकिन आपके और हमारे घर से जो लोग जाते हैं वो काफी शांतिपूर्वक जाते हैं और लौट कर चले आते हैं, पूजा करके घर पर आकर भंडारा करा देंगे, काम हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे दुष्ट लोग होते हैं जो आपको और हमारा नाम बदनाम करते हैं। अब खुद सोचो, 3 से 5 करोड़ लोग, 3 से 5 करोड़ लोग अगर कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन अभी दुष्टता का काम कौन कर रहा है? केवल 300 से 500 लोग, है ना। मतलब अलग अलग आपको किस्से कहानियां सुनाई देंगी। मैंने भी आपको कई सारे वीडियो में अलग अलग किस्से कहानियां बताए, कहीं पर बस तोड़ा गया, कहीं पर एम्बुलेंस रोका गया। लेकिन सरकार को इन 300 से 500 लोगों पर इतना कड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि जो 3 से 5 करोड़ लोग हैं इनकी इज्जत बच सके, क्योंकि ये पूरे हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, अरे कहीं दारू पीते हुए पकड़े गए तो कहीं मुर्गा खाते हुए, कहीं आपने देखा होगा मारपीट करते हुए पकड़े गए तो कहीं एम्बुलेंस रुकवाते हुए, कहीं पर तमाम तरीके की घटनाएं हुई। मैं आपको 2 घटना बताता हूं, तब उसके बाद आप खुद रिलेट कर पाओगे। पहली घटना तो यह है एक सरकारी बस, जिसे लोग नॉर्मली रोड बेच कहा करते हैं। असल में इन कुछ कांवड़ियों ने यहाँ पर तांडव दिखाया। सरकार ने इतनी छूट दे रखी है कि अब सरकारी संपत्ति को भी नहीं ये लोग छोड़ रहे। असल में रोड बेच जो बस होती है उसको चकनाचूर कर दिया। आखिरकार किस बात का विवाद हुआ? सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ठीक है, आप भक्ति करने जा रहे हैं, लेकिन किस चीज की भक्ति अगर रास्ते में सरकारी संपत्ति को भी नहीं छोड़ा जा रहा। ऐसे तमाम लोग हैं जो कि ट्विटर पर काफी तमाम बातें लिख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे तो आप जान सकते हो कि उनके अंदर कितनी भावना होगी। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सारे कांवड़ यात्री ऐसे हैं, मैं आपको बता रहा हूं ना, 300 से 500 लोग ऐसे हैं 3 से 5 करोड़ के अंदर। और इन्हीं सब की वीडियोस इंटरनेशनल पर चलती हैं, इन्हीं सब की वीडियोस पूरी दुनिया में सर्कुलेट होंगी। तो लोग देखेंगे, कहेंगे कि देखो ये त्योहार है, आपका और हमारा नाम बदनाम होगा। तो हिंदू धर्म को बचाने के लिए जो 300, 400, 500 दुष्ट लोग हैं ना, इनको सबक सिखाना जरूरी है। और इस वीडियो कितना शेयर करिएगा ताकि योगी बाबा तक पहुंच सके, ताकि वो इन लोगों के प्रति सख्त कदम उठा सके। अब यहां पर एक बच्चा था छोटा सा। इस छोटे से बच्चे का अगर मैं किस्सा बताऊं तो यह है एम्बुलेंस, इसके आगे एक और एम्बुलेंस है, 2 एम्बुलेंस हैं। आगे कांवड़ यात्रा का डांस चल रहा है, बैरिकेड लगा है। अब मैं आपको बताऊं यार, फ्रांस ऐसा देश है ना, और भी कुछ ऐसे देश हैं जहां पर एम्बुलेंस के लिए अलग से व्यवस्था दी जाती है। एम्बुलेंस के आगे आप देखोगे 1-2 पुलिस वाले भी चलते हैं ताकि एम्बुलेंस के आगे कभी भीड़ ना आ पाए। और यहां पर आप देखिए, एक बच्चा जो कि एम्बुलेंस के अंदर है, जिसका सिर फटा हुआ है, उसको रोका गया है। अरे चलो ये कांवड़ यात्रा भी ठीक है, उसकी वजह से रोका गया है। जब वहां पर कोई नेता जाता रहता है तो क्या एम्बुलेंस नहीं रोका जाता? तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। गलती केवल इन्हीं की नहीं है। एक विधायक जाता रहेगा तो एम्बुलेंस रोक दिया जाएगा, लोगों को रोक दिया जाएगा। सच्चाई ये है भैया।
और उसी के ही साथ साथ अब मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप तब विश्वास करोगे हाँ भैया ये सही है कि गलत। देखिए सही, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको वो लड़ाई दिखाना चाहता हूँ जो लड़ाई यहाँ कांवड़ यात्रा के कुछ कांवड़ी कर रहे हैं। खुद देखो ये किस चीज की मारपीट है यार, किस चीज की मारपीट है। मतलब लाठी डंडे जो पा रहे हैं वही बरसा दे रहे हैं। अभी आप देखोगे बगल से पुलिस वाला भी गुजरेगा, ये जा रहा है पुलिस वाला, लेकिन ये बेचारा भी क्या एक्शन ले। अगर यहीं पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे होते तो एक्शन ये ले सकते थे, पैलेट्स गन चला सकते थे, तब ऊपर से ऑर्डर आ सकता था। लेकिन अब यहाँ पर आप देखो सरकार की भी मंशा, मैं यूपी की सरकार को या किसी भी सरकार को नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी होता वो यही करता। असल में 3 से 5 करोड़ लोग जा रहे हैं यात्रा करने, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्शन ले लिया गया तो ये नाम होगा भैया कांवनी पर लाठी चार्ज करवा दी सरकार। मतलब बच्चों पर करवा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, कांवड़ियों पर करवा दी तो 3 से 5 करोड़ लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, वोट बैंक डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं जो सरकार को देखना पड़ता है, वोट भी तो देखना है। सारी चीज़ें सब कुछ सही कर देंगे तो अगली बार किसके नाम पर वोट मांगेंगे। ये देखिए ये है कांवड़ यात्री जो यहाँ पर तोड़ दिए बस, गेट को तोड़ने वाले हैं, ये है हालत अभी। वो देखिए क्या इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा? यही जंतर मंतर पर होता, इस तरीके से बस को तोड़ा गया होता तो अभी तो बवाल हो जाता। कहां से आ गए ये सारे लोग? पाकिस्तानी हैं ये लोग, सच्चाई ये है। यहां पर ये पाकिस्तानी नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं करेगा, कोई गोदी मीडिया वाला ये कहेगा भी नहीं कि कुछ ऐसा हो रहा है। क्यों? हाल फिलहाल आप देखोगे तो कर्नाटका के अंदर गुटखा पान मसाला को बैन कर दिया गया, कोई बात नहीं करेगा। कई जगह पर कह दिया गया कि अब जो लोग सिगरेट खरीदते थे, पहले तो 18 साल उम्र रखी गई थी, उसे बढ़ा करके 21 साल कर दिया गया, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है। अगर ये चीज यहाँ यूपी बिहार और बाकी अन्य जगह पर की गई होती तो ये होता, देखो भैया क्या कर दिए, गुटखा बैन कर दिए। लेकिन कर्नाटका में हुआ तो कोई चर्चा नहीं करेगा। क्या वो देश का पार्ट नहीं है यार। लेकिन पॉलिटिक्स हर जगह खेली जाती है, यहाँ पर भी खेली जा रही है। बाकी अब देखते हैं आपकी राय क्या है इन सब मुद्दों पर। अब आई थिंक आपकी आंखें खुली होंगी, और नहीं खुली होंगी तब मैं खोल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब और क्या ही बताऊं, सब कुछ आपको विथ प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बताया इस वीडियो में, डिस्क्लेमर में दे देना चाहता हूं। ये सारी चीजें आपको हर जगह मिल जाएंगी, हर जगह मिल जाएंगी। और कुछ लोग कहेंगे अरे यार ये इस साल का है नहीं, मान लेते इस साल का नहीं है, पिछले साल का होगा, तो क्या पिछले साल एक्शन नहीं लेना चाहिए था ताकि इस बार ना हो? और अगर हुआ तो इनके अंदर इतनी हिम्मत कैसे है ये सब करने की कि सरकारी बस को तोड़ दें? बाकी अब आप आगे देख लीजिएगा, आपकी राय क्या है इन सब मुद्दों पर। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।